Good morning, student. Today I am starting next exercise of ratio and proportion. But first of all, I tell you what do you mean by proportion. Proportion क्या होता है? Four quantities, हमारी चार quantities हैं A, B, C and D are said to be in proportion. इनको proportion में कहेंगे if A ratio B is equal to C ratio D. A का B के साथ जो रेशो है वो C का D के साथ रेशो के बराबर होगा. That is called they are in proportion. और A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. बिकॉज ए रेशो बी का मतलब ए अपॉन बी और सी रेशो डी का मतलब सी अपॉन डी. तो अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ए बी सी डी चारों प्रपोर्शन में होंगे. दिस इज आल्सो रिटन एज ए रेशो बी. ये प्रपोर्शन का साइन है, चार बिंदी हैं. दैट इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन. सी रेशो डी, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी. वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग द नंबर 4, 8, 35, 70. चार नंबर हैं 4, 8, 35 एंड 70. ये ए है, मान लीजिए, ये बी है, ये सी है और डी है. आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज ए अपॉन बी यानी कि 4:8, 4/8 क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 35:70. 35/70 यानी कि 1/2. तो जो इसका रेशियो है वो आया 1/2, जो इसका रेशियो है वो भी आया 1/2 है. इसलिए चारों नंबर क्या हैं, प्रपोर्शन में होंगे. So did you understand proportion? What is the meaning of proportion? Once again I am telling. Suppose there are four number A, B, C, D. अगर A का B के साथ वही रेशो होगा जो C का D के साथ है, then it means given four number A, B, C and D are in proportion. Now come to the continued proportion. When A ratio B is equal to B ratio C. If there are three number A, B and C, अगर A ratio B is equal to B ratio C है, the three quantities A, B or C are said to be in continued proportion. This is synonymous with the term continued ratio. The quantity B is then called the mean proportion between A and C. A और C के बीच में B है तो उसको mean proportion कहा जाएगा. While the quantity C is called the third proportional to A and B. C को थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाएगा A और B का. सपोज देर आर थ्री क्वांटिटी A, B एंड C. तो A का B के साथ रेशो इज इक्वल टू B का C के साथ रेशो, और इसका मतलब A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C या B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. अगर तीन नंबर हैं A, B, C तो B जो बीच में है उसका स्क्वायर जो है दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल 2, 4, 8. दिस इज 8, 4, 2. 2, 4, 8. तो 2:4 इज इक्वल टू 4:8. 2 का जो 4 के साथ रेशो है वही 4 का 8 के साथ. 2:4 का मतलब 2/4 इज इक्वल टू 1/2. 4:8 का मतलब 4/8, 1/2. तो बोथ आर इक्वल. इट मीन्स 2, 4, 8 आर इन कंटिन्यूड रेशो. ये तीनों नंबर जो है कंटिन्यूड रेशो है. या बीच का जो नंबर है 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC. बीच का नंबर क्या है 4. 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो नंबर के मल्टीप्लाई 8 इंटू 2. तो 2 इंटू 8, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 16. अगर तीन नंबर दिए गए हैं, इफ यू हैव गिवन थ्री नंबर, इफ यू हैव टू फाइंड दैट दीज थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन और नॉट, तो यू बीच वाले का स्क्वायर करिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स these three numbers are in continued ratio. Now come to the exercise 1B. Identify the true and false statement among the following. This ratio this, proportion to this ratio this. ऐसे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट 250 रेशो 125 proportion this. तो इसका मतलब ये अपॉन ये तो आया 2/1. इसका मतलब ये अपॉन ये तो आया 2/1. बोथ आर इक्वल, तो ये क्या है, ट्रू है. Same you can do all question. Third, I am doing 10 men to 70 men. Proportion 49 women to 7 women. तो इतने अपॉन इतने 10/70, 1/7, और इतने अपॉन इतने किया तो आया 7/1. बट इज 1/7 एंड इज 7/1. तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज फॉल्स. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग क्वांटिटी. इसमें तीन नंबर दिए हैं 1, 2, 3, तो चौथा निकालना है. तो लेट द फोर्थ नंबर भी x. हमने फोर्थ को क्या माना, x माना.
तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो बाद के दो प्रोडक्ट हैं उनका पहले का और लास्ट का प्रोडक्ट जो है वो बीच के दोनों के बराबर होता है। तो 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 6, एक्स इज इक्वल टू 1/2 गो दैट साइड, तो आंसर आया 48। तो ऐसे आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। यू फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल इन ऑल क्वेश्चन। इसमें भी एक्स मानेंगे, इसमें भी एक्स मानेंगे, इसमें भी एक्स मानेंगे, इसमें भी एक्स मानेंगे। यू कैन डू इजिली, it is not too much hard. I think that you understand product of stream is equal to product of mean, because ये चारों नंबर क्या है, प्रपोर्शन में है। इसका इसके साथ रेशो जो है, इसके रेशो के साथ। सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल 4, 8, 35, 70, ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम 4 इंटू 70 कितना आएगा, 280 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 इंटू 35। मीन मतलब बीच के दो, 8 इंटू 35 को इंटू करेंगे 280 आएगा, और 4 को 70 से इंटू करेंगे तो 280 आएगा। बिकॉज ये चारों नंबर क्या है, प्रपोर्शन में। सेम फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द फॉलोइंग क्वांटिटी। चौथा प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका मतलब ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, चौथा जो हमने एक्स लिए, ये चारों नंबर क्या है, प्रपोर्शन में। सो वी से प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Find the quantity to which 40 minutes bears the same ratio as rupees 3.60 bear to 5.0. Find the quantity to which 40 minutes bears the same. 40 का रेशो किसके साथ, वही होगा जो इसका रेशो इसके साथ है। तो लेट द नंबर बी x। तो 40 रेशो x इज इक्वल टू 3.60 रेशो 5.40। तो 40 रेशो x का मतलब 40 अपॉन x इज इक्वल टू 3.60 upon 5.40। डेसिमल से डेसिमल कट, आफ्टर रिड्यूसिंग आवर कम 2/3। तो 40 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 3, एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 3/2। 2 कट बाई 40, तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 3.9 kg bears the same ratio in a certain quantity as 13 liter beer to a 6 liter. Find the quantity. Same. So let the quantity be x. So 3.9 ratio x is equal to 13 ratio 6. 3.9 upon x is equal to 13 upon 6. Cross multiplication, x into 13 is equal to 3.9 into 6, and x is equal to 3.9 into 6 upon 13. 13 go that side. आफ्टर रिड्यूसिंग 13 1 जा 13, 13 को 3.9 से कट किया तो 0.3। आफ्टर मल्टीप्लाइंग योर आंसर कम 1.8 kg। क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या ये तीनों नंबर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है? तो बीच वाले का स्क्वायर जो है बाकी दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो दिया है 5, 25, 125। तो ये ए है, बी है, सी है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। बी मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 125, 625 इज इक्वल टू 625। सो दे आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। सेकेंड क्वेश्चन 6, 16, 4। तो बीच में बी है, ए सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4। 16 का स्क्वायर 256 और 6 इंटू 4 24। बोथ आर नॉट इक्वल, सो दे आर इन नॉट कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट 4 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.09 ग्राम, ए बी सी। तो बी स्क्वायर 0.6 ग्राम का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 0.09। 0.6 का स्क्वायर 0.36 इज इक्वल टू, इसको इससे इंटू किया 0.36। सो दे आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ए नंबर। जैसे 2:8 है, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो 2, 8, तो थर्ड मान लें एक्स। लेट द थर्ड इक्वल टू एक्स। ये ए है, बी है, सी है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। 64 इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू 64/2 इज इक्वल टू 32। तो थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड क्या हुआ नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 5। 2/3, 3/8। थर्ड वाला एक्स माना,
तो बीच वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स, 3/8 का स्क्वायर 9/64 इज इक्वल टू 2/3x, 2/3 गो दैट साइड, x इज इक्वल टू 9/64 इंटू 2/3, 3/2, तो देयर इज नो रिड्यूसिंग, सो 27/128. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द क्वांटिटीज इन ईच पेयर गिवन बिलो। इनके जो बीच का नंबर है उसको फाइंड करना है। 3 है, 12 है, तो बीच वाला हमने क्या मान लिया, x, 3, 12, तो बीच वाला x मान लिया। a है, b है, c है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36। क्वेश्चन नंबर 4, 3/4, 9/4/243, तो इसको x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4/243, आफ्टर रिड्यूसिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/81, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/81। क्वेश्चन नंबर 5, ए है, बी है, तो बीच वाला एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब बीच में जो बी है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। वन पार्ट 4, 1/4, तो इसके बीच को x माना, तो बीच वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 एंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x रेशो 14 इज इक्वल टू 18/863, x रेशो 14 इज इक्वल टू 18/863, इसका मतलब x/14 इज इक्वल टू 18/63, आफ्टर रिड्यूसिंग 2/7 कम, x/14 इज इक्वल टू 2/7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 14, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 14/7, 7 go that side, 7 2 is 14, x is equal to 4. Similarly, you can do this question, this ratio this is equal to x ratio 21. First of all, we simplify 9/2 ratio 7/2 is equal to x ratio 21. Now इतने अपॉन इतने, तो ये फ्रैक्शन में है, तो 9/2 डिवाइड बाई 7/2 इज इक्वल टू x/21, 9/2 इंटू 2/7 इज इक्वल टू x/21, 2 से 2 कटा, 9/7 इज इक्वल टू x/21. Now cross multiplication, 7 into x is equal to 9 into 21, x is equal to 9 into 21/7, 7 3 is 21, 9 3 is 27. Question number 9, if the ratio that 49 bear to a quantity is the same as the ratio that the quantity bear to 81, find the quantity. 49 का रेशो जिसके साथ है उसी का रेशो अगर 81 के साथ है तो वो नंबर क्या होगा। इफ द रेशो दैट 49 बियर्स टू ए क्वांटिटी, 49 का रेशो किसी के साथ है तो उस नंबर का रेशो 81 से क्या होगा, मतलब वी हैव टू फाइंड दैट नंबर, लेट द क्वांटिटी बी x। तो 49 का रेशो x के साथ वही होगा जो x का रेशो 81 के साथ है। क्वेश्चन ये कह रहा है 49 का रेशो x के साथ इज इक्वल टू x का रेशो 81 के साथ। अब इसका मीनिंग 49/x इज इक्वल टू x/81, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 49, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 इंटू 49, 81 का स्क्वायर रूट 9 एंड 49 का 7, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 63। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 140 मीटर, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 5:3, देन फाइंड द ब्रेड्थ of the field. So let the breadth be x, let the breadth is equal to x, according to question length ratio breadth is equal to length ratio breadth, so 1/40/x is equal to 5/3, cross multiplication, and the value of x is equal to 84 meter. Now come to the last question, if a triangle the side AB is equal to 4 centimeter and the side BC is equal to 9 centimeter, if the side AC is the mean proportional to AB and BC, find AC। AB 4 है, BC 9 है और जो AC है वो AB और BC का मीन है, then find AC। AB is equal to 4, BC is equal to 9, AC is the mean proportion। जब AC मीन है तो AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ बोथ मल्टीप्लीकेशन AB इंटू BC, तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, तो 6 आ गया आंसर।
I think that you understand this question. AC is the mean proportion of AB into BC. AB और BC का जो मीन प्रोपोर्शन है AC, तो AC जो है, क्योंकि AC मीन है तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बोथ मल्टीप्लीकेशन। जैसे 2 4 8 है, तो 2 4 8 में 4 जो है इसका मीन है 2 और 8 का, तो बी स्क्वायर यानी कि ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8, तो बी इज इक्वल टू 16 आया। ये अगर ये बी है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट होगा। तो सिमिलरली वी सॉल्व दिस, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू बी सी। तो ए बी की जगह ये, बी सी की जगह ये, एंड square root of 4 is 2 and square root of 9 is equal to 3 is equal to 6. I think that you understand whole exercise 1b. If you feel any problem in any question in any topic, then you can discuss me. Now ratio and proportion chapter will finish. Thank you.